हेलो नमस्कार दोस्तों, सार क्लासेस आपके बीच में फिर आ गया है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइए देखते हैं, और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर किया गया है? पहला उद्देशिका में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में या उपरोक्त सभी में? बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पेरेंट्स पैट्रिये सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार आपदा प्रबंधन व राहत का कार्य संविधान के किस अनुच्छेद में करती है? अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 231 में या अनुच्छेद 234 में? आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पहली बार कब जारी की गई थी? निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पहली बार कब जारी की गई थी? तो वर्ष 1971 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1976 में या वर्ष 1951 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है? आपके सामने ऑप्शन है, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। बताना है इनमें से किस आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? तो आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित की गई थी? भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस वर्ष में स्थापित की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1980, 1992, 1990 या 1946। तो आपको बताना है सही उत्तर हो जाएगा 1990। अगला प्रश्न, भारत के पीएम पद का उदय कब हुआ था? भारत के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर पद का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आपको बताना है। ऑप्शन है 3 सितंबर 1946, 3 अक्टूबर 1946, 2 सितंबर 1946 और 2 अक्टूबर 1946। आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या गया में? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, 11 अप्रैल 1936 को। अगला प्रश्न है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 140 या अनुच्छेद 142। बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री। सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 2026 तक निर्धारित कर दी गई? ऑप्शन हो जाएगा 85वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001, 83वां संविधान संशोधन 2000 या 82वां संविधान संशोधन 2000। सही उत्तर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001। अगला प्रश्न है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर हो जाएगा
9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो आपको बताना है अनुबंध कानून, मजदूरी कानून, टोर्टल कानून या संपत्ति कानून। आपको हम इंग्लिश में बता दें तो अनुबंध का कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मजदूरी लेबर लॉ, टोर्टल कानून टोर्टल लॉ और संपत्ति कानून यानी कि प्रॉपर्टी लॉ। इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुबंध लॉ यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 139 या अनुच्छेद 126। सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 138। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान की चर्चा की गई है? 3 शब्द हैं, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान की चर्चा बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 116 में, 127 में, 126 में और 112 में। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 116 में। अगला प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है गोवा, असम, हरियाणा, त्रिपुरा। मतदान निगरानी प्रणाली, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। निम्नलिखित में से किसका वर्णन संविधान में नहीं है? ऑप्शन है राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन बी है भारत का महाधिवक्ता, ऑप्शन सी है पिछड़ा वर्ग आयोग और डी है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी। सही उत्तर आपको बताना है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का महाधिवक्ता। भारत का महाधिवक्ता संविधान में कहीं नहीं है, क्योंकि राज्य का महाधिवक्ता होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता नहीं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ऑप्शन है 8वां, ऑप्शन बी है 7वां, सी है 5वां और डी है 6वां। सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 6वां। और 6ठे नंबर के नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक कार्यरत रहे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? बताना है आपको। ऑप्शन है अनुच्छेद 15(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15(2), सी है अनुच्छेद 15(3) और डी है अनुच्छेद 16। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(3). अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिमाचल प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बताना है आपको। ऑप्शन है नेपाली, पंजाबी, पहाड़ी और मैथिली। तो आपको बताना है सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। मैथिली भाषा हिमाचल प्रदेश में नहीं बोली जाती, मैथिली बिहार और झारखंड में बोली जाती है। तो आप बताएंगे। आई होप क्वेश्चन आपको सब अच्छे लगे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और एक वीडियो भी मैं और कॉन्स्टिट्यूशन का लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन होगा। बाद फिर स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिस सेट, जो मैं कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊँगा, जो कि आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए और अन्य इस तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।